हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा वर्ल्ड। तो जैसे कि मैं आपको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बता रही थी, इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए। भारत पर विदेशी आक्रमण, पूरा दिल्ली सल्तनत कवर कर लिया, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी हमने क्लियर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन, तो इस पर टिक करें, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। धार्मिक आंदोलन, इसमें पहले हम पढ़ेंगे जो मुस्लिम धर्म है उसमें कौन कौन से धार्मिक आंदोलन चले थे, ठीक है। तो उसमें चला था सूफीवाद या सूफी मत। क्या था ये? सूफी धर्म के धार्मिक गुरु पीर एवं शिष्य मुरीद कहलाते थे। जो सूफी धर्म होता था उसका जो गुरु होता था उसको पीर बोलते थे और जो उसका शिष्य होता था उसको उसका मुरीद बोलते थे। प्रत्येक पीर अपना अनुचर नामांकित करता था जिसे वली कहते थे। मतलब जो भी पीर होता था, जो भी धार्मिक गुरु होता था, वो क्या करता था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था जिसको क्या कहते थे, वली कहते थे। सूफी संत शांति, अहिंसा वह मानव के प्रति प्रेम की भावना पर बल देते थे, ठीक है। अब जो प्रमुख सूफी मत यानी कि जो सूफी धर्म चला था उसमें कौन कौन से सिलसिले थे उस समय भाई। जो धार्मिक जो मतलब धार्मिक जो सिलसिले चले थे उस समय पर, ठीक है, तो उनका जिक्र करेंगे हम एक एक करके कौन कौन से थे, ठीक है, किस किस प्रकार के थे वे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रमुख सूफी मत में जो सबसे पहले सिलसिला चला था, ठीक है, सिलसिला यानी कि भाई क्या था, उनको वर्गों में बांट दिया जाता था। ये वर्ग जैसे चिश्ती वर्ग है, उससे सुहरावर्दी वर्ग है, तो इन वर्गों को इस सिलसिला बोला जाता था, ठीक है। तो पहला कौन सा है? चिश्ती। इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है, जो कहाँ से थे? अजमेर से थे। अन्य प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती आदि थे। ये सुने होंगे ना आपने, अकबर के शासनकाल में भी आए थे ये निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, ठीक है। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि जो चिश्ती आंदोलन जो है उसका संस्थापक कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात, जो तोता ए हिंद के नाम से मशहूर अमीर खुसरो का जो उपनाम था वो क्या था? तोता ए हिंद। एवं प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी आया था ना शासनकाल में, ये विदेशी क्या था? विदेशी इतिहासकार था बर्नी, ठीक है। तो ये भी क्या था? इस सिलसिले के अनुयायी थे, यानी इसको क्या करते थे? इसका अनुसरण करते थे, इसको मानते थे। यह दिल्ली तथा दोआबा में प्रसिद्ध था। दिल्ली में प्रसिद्ध था चिश्ती धर्म, और कहाँ था? दोआबा, यानी कि जो दो नदियों का जो बीच का जो उपजाऊ जो भूमि होती है वहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध था। इससे अगला कौन सा है? सुहरावर्दी, ठीक है। इससे अगला जो सिलसिला है वो है सुहरावर्दी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात थी? इसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी तथा हमीद उद्दीन नागौरी थे, ठीक है। यह पंजाब एवं सिंध में प्रसिद्ध था। इस सिलसिले के संत बड़े जागीरदार थे और उनके राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध थे। यानी कि कौन थे? जो बड़े बड़े जो जागीरदार थे उन्होंने यह धर्म शुरू किया था। कौन सा? सुहरावर्दी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो उससे अगला कौन सा? फिरदौसी सिलसिला। यह फिरदौसी ने आरंभ किया था और बिहार में प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। चिश्ती इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, बट ये सारे हैं जिनमें से कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो 12 सिलसिले हैं पूरे सूफीवाद में, पूरी हमारे मुस्लिम धर्म में, लेकिन जो मैं 5 जो इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ उन्हीं से पूछा जाता है सब कुछ। कादिरी सिलसिला, यह इस्लाम में प्रथम रहस्यवादी पंथ था। इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी, ठीक है। भारत में इस सिलसिले की स्थापना का श्रेय सैयद मोहम्मद जिलानी को जाता है, ठीक है। भारत में सिलसिले जो कादिरी जो सिलसिला वो किसने शुरू किया था? सैयद मोहम्मद जिलानी ने भारत में शुरू किया था, ठीक है। इससे अगले वाला कौन सा? नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। इसकी स्थापना ख्वाजा बाकी विल्लाह ने की थी। शेख अहमद सिरहिंदी इस सिलसिले के प्रमुख संत थे, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट, एक तो इसकी शुरुआत किसने की थी, स्थापना किसने की थी, और एक इसका प्रमुख संत जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था वो कौन सा था। तो ये पूरा मुस्लिम धर्म का हमने सूफीवाद पढ़ा, सूफी मत पढ़ा, ठीक है। ये उसके क्या थे? सिलसिले थे जो हमने 5 पढ़े। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदू धर्म। अब हम हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे 2 धर्मों को पढ़ेंगे, एक मुस्लिम धर्म के कौन कौन से थे, एक हिंदू धर्म के कौन कौन से थे, ठीक है। तो अब हिंदू धर्म में आते
कहलाते हैं भक्ति आंदोलन। इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी के लगभग दक्षिण भारत में थी। मतलब जो भक्ति आंदोलन जो चला था धार्मिक आंदोलन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, वो कहाँ चला था? दक्षिण में शुरुआत हुई थी इसकी 12वीं शताब्दी में। भक्ति आंदोलन के संतों ने जातिवाद, कर्म कांड की निंदा की तथा आम बोलचाल की भाषा में लोगों को अपना संदेश दिया, लोगों तक अपने संदेश पहुंचाए, ठीक है, उनसे बातचीत की, भक्ति के बारे में उनको बताया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संचालक, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इनको बिल्कुल ध्यान रखना। पहला कौन सा था? आचार्य रामानुज। भक्ति आंदोलन के रामानुज का आविर्भाव 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। मैंने बताया थी ना कि जो भक्ति आंदोलन है, जो हिंदू धर्म की जो शुरुआत है वो दक्षिण से होती है, तो जो ये आचार्य रामानुज है कहाँ से की थी? तमिलनाडु से इसकी शुरुआत की थी। वे सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। दो प्रकार के होते हैं भाई, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। तो वे किस में रखते थे? सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे। उससे अगला कौन सा है? रामानंद। प्रयाग, जो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामानंद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संचालक थे। अभी तक जो भक्ति आंदोलन, अभी तक जो हिंदू धर्म का वो कहाँ पर चला हुआ था? वो दक्षिण में चला हुआ था। ये पहले ऐसे गुरु थे जो दक्षिण से उत्तर में लेके आए थे हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को, ठीक है। अच्छा, वे रामानुज के शिष्य थे। वे किसके शिष्य थे? ये पूछा जाता है भाई, ठीक है। इसके गुरु का नाम बिल्कुल याद रखना है। रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुज के शिष्य थे। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में प्रसारित करने में उनका योगदान था। रामानंद के 12 शिष्य थे जो सभी जातियों के लोग थे, ठीक है। कितने शिष्य थे? रामानंद के 12 थे, जिनमें से एक कौन था? एक था कबीर, जिनमें से, ठीक है, 12 में से। अब हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे भाई। इन्होंने भी हिंदू धर्म को फैलाने में, उसका प्रचार प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान रहा इनका भी, ठीक है। काशी में एक जुलाहे, जुलाहे क्या होता है भाई? जो एक गरीब परिवार होता है, परिवार में जन्मे कबीर भक्ति आंदोलन के मुख्य संचालकों में से एक थे। वे रामानंद के शिष्य थे। रामानंद किसके शिष्य थे? मैंने बताई थी ना अभी, पर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे वे, ठीक है। वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। मैंने बताई थी एक होता सगुण, एक होता निर्गुण, तो वो किसके थे? निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। वे सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, छुआछूत के घोर विरोधी थे, ठीक है। कौन थे? कबीर। अब इससे अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा था? मीराबाई, ठीक है। मीराबाई, ये भी बहुत भक्ति के मामले में इनका बहुत जिक्र होता है आजकल भी। वे मेड़ता के राठौर रतन सिंह की पुत्री थी, ठीक है, तथा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। उनके पति का क्या नाम था? भोजराज। लेकिन वो केवल पत्नी भोजराज की थी, लेकिन वे श्री कृष्ण की उपासिका थी, ठीक है। उन्होंने घूम घूम कर हर जगह श्री कृष्ण का प्रसार किया। पहले क्या था भाई, जब तक भोजराज जीवित थे तब तक ठीक था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर क्या हो गई थी? भोजराज की मृत्यु हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने अपना जो पति है, अपना जो बिल्कुल भगवान है, जो वो किसको मान लिया था? श्री कृष्ण को मान लिया था। उसी की उपासक थी वे, उनको बिल्कुल दिल से उनकी प्रार्थना करती थी, ठीक है। उससे अगला कौन सा? चैत्य। बंगाल में जन्मे चैत्य कृषक के उपासक थे। चैतन्य के अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे, ठीक है। वो किसकी उपासना करते थे? श्री विष्णु की उपासना करते थे, ठीक है। और जो उसके जो अनुयायी थे, जो उसके शिष्य थे, वो क्या मानते थे कि जो चैतन्य है वो क्या है? श्री विष्णु भगवान का क्या है? अवतार है, ठीक है। उससे आगे आता है गुरु नानक। ये भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुरु रहे हैं। गुरु नानक का जन्म तलवंडी, जो कहाँ पर है भाई? आधुनिक ननकाना यानी पाकिस्तान में है, जो वहाँ पर उसका जन्म हुआ था। उनके गीतों कविताओं का संकलन आदि ग्रंथ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। ये हर बार पूछा जाता है कंपिटेटिव एग्जाम में। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ में किसका संकलन है? ये पूछा जाता है। किसकी कविताओं का, किसके गीतों का संकलन है आदि ग्रंथ में? तो कौन है? श्री गुरु नानक जी, ठीक है। कबीरदास जी के समकालीन, समकालीन क्या होता है? जो साथ साथ होते हैं। मतलब इस तरफ कबीर भी क्या कर रहे थे? अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, मतलब भक्ति का, और उस तरफ रैदास भी कर रहे थे, तो इसलिए उनको समकालीन बोलते हैं, जो एक ही काल में होते हैं, ठीक है। तो कबीरदास जी के समकालीन रैदास निर्गुण धारणा के समर्थक संत थे। उनका पुनर्जन्म में विश्वास था, ठीक है। जो रैदास थे वो क्या मानते थे? पुनर्जन्म को। उनका मत था कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? भक्ति है, ठीक है। कौन सा? रैदास का, ठीक है। तो गाइज आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम मुगल साम्राज्य। कल हम मुगल साम्राज्य शुरू करने जा रहे हैं, एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगी,
ठीक है। ये भी हमारा काफ़ी दिन तक चलेगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसीलिए हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ठीक है गाइज, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मेरे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई दिक्कत हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।